नमस्कार दोस्तों, हम सबके बीच देश के प्रख्यात कवि एवं मॉडर्न आर्ट के कलाकार श्री सुरेंद्र रघुवंशी जी मौजूद हैं। आज मुझे उनसे मॉडर्न आर्ट के बारे में जानकारी लेनी है कि मॉडर्न आर्ट नॉर्मल आर्ट से कैसे अलग होता है। दीक्षा, जैसा कि तुमने पूछा, ये प्रश्न बहुत समायोजित करने वाला है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मॉडर्न आर्ट क्या है ना। और इसमें ये भी छिपा है कि मॉडर्न आर्ट क्या है, और ये तो तुमने पूछा है कि जनरल आर्ट से कि वो किस तरह से मॉडर्न आर्ट अलग है। तो मैं यदि सीधे सीधे कहूं बगैर तकनीकी शब्दावली में जाए तो ये है कि एक जो सादा आर्ट है या जो मॉडर्न जो सादा जनरल आर्ट है, जनरल जो यदि हम चित्रों की बात करें, चित्रकला की, जैसे तुमने विचार व्यक्त किया हो, तुम चित्रकला में माहिर हो और जनरल चित्रकला में अपना काम कर रही हो, तो ये है कि एक मूर्त चित्रकारी होती है, एक अमूर्त चित्रकारी होती है। मूर्त चित्रकारी का सीधा सीधा संबंध ऐसे आप समझ सकते हैं कि कोई किसी का चित्र बनाना है तो उसका, जैसे एक स्त्री का चित्र बनाना है तो हूबहू एक स्त्री या एक पुरुष का चित्र बनाना है तो जैसे उसके पूरा हाथ पैर कान और पूरा शरीर इस तरह से जो होता है वो एक एक बारीकी से उसको दर्शाना होता है। वो लगना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं लगना चाहिए कि इसकी नाक कहाँ गई या आंख नहीं है तो इसमें ये कमी है या छोटी बड़ी कैसे हो गई, ये इस तरह मतलब जो है उसकी बारीकियां होती हैं। और वो एक सादा एक जनरल आर्ट चित्रकला होती है। जैसे कि कैलेंडर्स में तुम देखते हो, चाहे वो ईश्वर के चित्र हों या प्रकृति नेचर की पेंटिंग्स होती हैं वो हों, उसमें बहुत बारीकी से प्राकृतिक चित्रों का वर्णन होता है और उनको बनाया जाता है हूबहू, जैसे चित्र में देखते हैं, जैसे जीवन में होता है हूबहू, वैसे एक सादा और जनरल आर्ट जिसको हम सामान्य चित्रकला कह सकते हैं वो होती है। और इसमें यदि मॉडर्न आर्ट से कैसे अलग उसको करें, वो अलग कैसे है, वो क्या है, ये भी उसका समाधान इसमें आएगा। वो एक अमूर्त कला होती है, एक अमूर्त चित्रकला, अर्थात इसमें हूबहू नहीं होता। उसमें जैसे कोई, इसमें बहुत सिंबॉलिक कहा जाता है और बहुत प्रतीकात्मक कला वो होती है, जो चित्र मॉडर्न आर्ट जो पिक्चर जो आर्ट होती है, चित्रकला होती है, इसमें कोई हूबहू नहीं होता, वैसा का वैसा नहीं होता। जैसे एक स्त्री पुरुष का चित्र बनाना है तो और उसको उसके जो भाव है उसमें विचार प्रमुख होता है, जबकि चित्रकला जो सादा चित्रकला होती है, जनरल आर्ट होती है, उसमें विचार की प्रधानता न होकर चित्रकला की प्रधानता होती है और उसमें जो जीवन के यथावत जैसा है वैसा उसमें दर्शाया जाता है। जबकि यहाँ एक वैचारिकता की प्रधानता होती है, इसमें एक मॉडर्न आइडियोलॉजी होती है, आधुनिक वैचारिकता होती है, समकालीन वैचारिकता होती है। और ये इसका विकास जो है प्राचीन कला से आगे जाकर जब वो कला आगे बढ़ी तब मॉडर्न आर्ट तक पहुंची। तो यहाँ अमूर्त होती है और जैसे एक मैंने कहा सिंबॉलिक होती है, स्त्री का चित्र बनाना है तो किसी तरह से एंगल से इतनी स्केचिंग कर दी जाएगी कि वो लगे कि एक स्त्री है और उसके भाव भंगिमा भी बगैर नाक कान आंख और उसका चेहरा दर्शाए, उसके पैरों से, उसके हाथों के या उसके बैठने या खड़े होने के या चलने के एंगल से हम जो है उसका स्त्री होना समझ जाते हैं। और एक जो दर्शक होता है वो उस तरह से उसको ग्रहण करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई भाव है तो वो उन रेखाओं में स्केचिंग में आता है। एक तो स्केचिंग होती है इसमें, दूसरा ब्रश से बाकायदा कलात्मक मॉडर्न आर्ट के फोटो होते हैं, मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग होती है। M.F. हुसैन वगैरह तमाम जो है हमारे समय के, हमारे ही अपने क्षेत्र में दो प्रमुख मॉडर्न आर्ट के चित्रकार हैं। मैं तो बचपन में विद्यालय के कॉलेज के टाइम पे मैंने मॉडर्न आर्ट की, वो बाद में बीच बीच में कभी कभी दशकों बाद थोड़ा बहुत काम किया, लगातार मेरा इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन फिर भी एक हद तक कहीं ना कहीं मतलब जो है उसको मैं साधता हूँ और वो आज भी मैं उन चित्रों से रूबरू होता हूँ और अभी भी मैं उस कला से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे साथी चित्रकार हैं दो, एक है मुकेश बिजौली जो जन्म में रहते हैं सोनर से जाके, अभी हाल ही में उनकी मुंबई की जहांगीर आर्ट कला गैलरी में प्रदर्शनी लगी, और एक पंकज दीक्षित है वो सोनर में ही है। और इस तरह से ये कला को समझ सकते हैं। बहुत धन्यवाद।